बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट, आई होप आप सारे खैरियत से होंगे। आपको पता है ये हमारी लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट है। हमने चैप्टर नंबर 2 इसकी सारी एक्सरसाइज हमने कवर कर ली थी। आज हमारे पास है जी इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज है, ठीक है। इसको हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। तो अगर मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ, इसका जो फर्स्ट पार्ट है इंसर्कल द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। जो भी करेक्ट ऑप्शन होगा उसको हमने इंसर्कल करना है, ठीक है। इफ़ ए इज इक्वल टू बी क्रॉस 10 की पावर n है, इज रिटन है साइंटिफिक नोटेशन। अब मैंने आपको एक याद है, मैंने कहा था कि कोई नंबर सी है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखा जाएगा, a मल्टीप्लाई बाई 10। मैंने कहा था ये a की रेंज की होगी, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, लेस देन 10 होगा। अच्छा, यहाँ पे 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, अप टू 9 भी हो सकता है, 9.9 भी हो सकता है, ठीक है। 9.8 भी हो सकता है, 9. यहाँ पे इसी वजह से लेस देन इक्वल टू नहीं लिखा, लेस देन इक्वल टू 9 भी लिखा जा सकता था, लेकिन ये 9.9 भी हो सकता है, 9.8 भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। तो मैं इसको थोड़ा सा आपको ओवरव्यू करवा देता हूँ। ये देखो, ये डेफिनेशन है, कोई नंबर है वो साइंटिफिक नोटेशन में कब लिखा जाएगा, जब उसको d क्रॉस 10 की पावर में लिखा जाएगा। अब ये d क्या, व्हाट इज d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन 10, ठीक है। व्हाट इज n, जो पावर होता है वो इंटीजर से बिलोंग कर सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है। ये डेफिनेशन है किसकी, साइंटिफिक नोटेशन की। तो इसको देखते हुए आपके पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, तो अगर आप देखो तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास ये वाला बनता है, ठीक है। ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन बनता है, जिसमें ये जो बी है, ये व्हाट इज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन 10, ये ऑप्शन बनता है, ठीक है। बाकी और कोई भी नहीं बनता। एन पूछा जाए कि वो इंटीजर से बिलोंग करता है। अच्छा, नेक्स्ट मूव करते हैं। इन 0.537 रेफरेंस पोजीशन इज, आपको पता है कि रेफरेंस पोजीशन कौन सी होती है, वो हमेशा फर्स्ट नॉन जीरो इंटीजर के बाद होती है। अब आपके पास 0.537 है, तो फर्स्ट नॉन जीरो इंटीजर ये वाला आपके पास है, 5 के बाद इसकी रेफरेंस पोजीशन यहाँ पे आती है, ठीक है। तो आफ्टर 5 क्या आएगा, आफ्टर 5। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास कौन सा है, वो आपके पास सी है। इसी तरह अगर मैं ये बात करूँ कि log बेस 1 पावर 100 इज, स्टूडेंट मैंने आपको log की ये प्रॉपर्टी पढ़ाई थी। मैंने कहा था जब आपके पास ये log बेस a पावर x इक्वल टू b, लेट्स को कुछ भी है, ये a एक तो ग्रेटर देन 0 होगा, दूसरा ये a 1 नहीं होगा। अगर ये 1 होगा तो ये इम्पॉसिबल है, ये डिफाइन ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ये मिस्टेक करेंगे कि इसको 0 लिखेंगे। नहीं स्टूडेंट, 0 तब लिखेंगे जब log बेस कुछ भी हो, इसकी पावर 1 हो। जब बेस ही इसकी 1 आ जाए तो फिर ये इम्पॉसिबल रहता है, अनडिफाइन होता है, ठीक है। इम्पॉसिबल या अनडिफाइन, मुझे उम्मीद है कि इनकी आपको समझ साथ साथ आती होगी, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको ज़रा आगे फर्दर में ज़रा आपको एक्सप्लेन करता चलूँ। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें जिनको अभी हमने डिस्कस करना है। अच्छा जी, तो इसको भी देख लेते हैं। इसको हम कैसे डिस्कस करेंगे ये मैं बाकी रेज कर देता हूँ जी। अच्छा जी, इफ़ log बेस 10, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा था कि कोई अगर आपके पास सिंपल log का लिखा हो, इसकी बेस कुछ नहीं, तो इसका मतलब इसकी बेस अंडरस्टूड 10 है। तो आपके पास ये दोनों तरफ log है ना, तो ये मैथमेटिक्स का रूल होता है, ये log इंटू एक्स प्लस 3 है, इक्वल टू आपके पास क्या है, log आपके पास क्या है 15, जो भी है 15x माइनस 4 है। तो दोनों तरफ एंटी लॉग अप्लाई करोगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, x प्लस 3 इज इक्वल टू आपके पास जाएगा 15x माइनस 4 आ जाएगा। अब आप क्या करो कि x वाली टर्म को आप एक तरफ कर लो, मीन कि ये 3 है वो माइनस 4 इधर आके आपके पास प्लस 4 हो जाएगा। ये 15x है, ये माइनस, ये यहाँ पे आपके पास है प्लस है, वहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। वो 15x में से माइनस x निकालो, 14x बचेगा। 14 वहाँ पे मल्टीप्लाई करा के डिवाइड हो जाएगा, तो 7 1 7 7 2 14, ये 1/2 इज इक्वल टू x आ जाएगा। और 1/2 आपके पास क्या होता है, 0.5 होता है। x की जो वैल्यूज आएगी वो हमारे पास 0.5 आ गई। तो ये आपके पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, फिर आपके पास ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। हाँ जी स्टूडेंट, अच्छा ये हो गया। अब आपके पास है log, इसकी बेस आपके पास क्या 7 है, ठीक है। ये आपके पास है log है, बेस 7 है, पावर इसकी 7 और उसकी पावर -3 है, प्लस आपके पास है log है, इसकी बेस 2 है, इसकी पावर आपके पास क्या है 3 है,
तो बहुत आसान है, ये log की प्रॉपर्टी है, वो पावर को उठा के बेस में लेके आता है। आपके पास क्या बचेगा, log 7 पावर 7 इज इक्वल टू, ये log की सॉरी इक्वल टू नहीं प्लस है, ये प्रॉपर्टी है, ये इसको पावर को बेस में लेके आ जाएगा, बेस 2 इसकी पावर 4 है। ये -3 हमने पढ़ा था कि अगर आपके पास log उसकी बेस भी सेम हो, उसकी पावर भी सेम हो, इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। इसके अकॉर्डिंग ये जो चीज़ पूरी है 1 हो जाएगी, +3। अब अच्छा ये आपके पास log है, इसकी बेस 2 है, तो मैं 2 की पावर 2 बेसिकली 4 होती है, तो ये -3 प्लस इसको मैं जब लेके आऊँगा अगेन ये बेस में आ जाएगा, log आपके पास क्या बचेगा, बेस 2 इसकी पावर 2 आ जाएगी, ये -3 प्लस 3 2 6 हो जाएगा, इन 2 आपके पास है log बेस 2 है, पावर भी 2 है, 1 हो जाएगा, तो -3 प्लस 6 जो आपके पास आंसर आ जाएगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास क्या है, 3 है। तो मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ, रट्टा मैं आपको नहीं लगा रहा, ये चीज़ अपने माइंड में रखिएगा जी स्टूडेंट। अच्छा मूव करते हैं नेक्स्ट, फॉर दी log, ये आपके पास है log, ठीक है, फॉर दी log 0.00327, ठीक है। इसका करेक्टरिस्टिक क्या होगा, तो आपको पता है ना करेक्टरिस्टिक हमेशा क्या होता है, वो हमारे पास फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होता है। इसका मतलब है यहाँ से यहाँ पे हमने इसके स्टार्टिंग पे पढ़ा था, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देन द पावर ऑफ 10 विल बी नेगेटिव, और ये जो आपके पास पावर नेगेटिव है ये करेक्टरिस्टिक को भी शो करता है। इसका मतलब है इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास ये आता है, ठीक है जी स्टूडेंट। अच्छा अब हमारे पास ये चीज़ है, log पावर इसकी बेस p है इंटू m प्लस n इज इक्वल टू, हमने कोई भी ऐसा लॉ का रूल नहीं पढ़ा जिसमें m प्लस n हो, वो या आपस में मल्टीप्लाई हो रहा हो या वो आपस में इस तरह की कंडीशन उसमें होल्ड कर रही हो, इस तरह की। यानी कि मैं आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू देता हूँ। देखो जब ये दो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो log फर्स्ट प्लस log सेकंड डिवाइड हो रहे हैं, log अपर माइनस log लोअर, तो ये तो हर और चीज़ें आती है ना, पावर log ऑफ पावर वो आपके पास उसका रूल होता है, ये बेस शिफ्ट वाली प्रॉपर्टी होती है। लेकिन अगर मैं आगे जाऊँ तो यहाँ पे तो आपके पास ये कंडीशन तो होल्ड करती नहीं है, ठीक है, और ये तो डेफिनेटली होल्ड नहीं करती। ए क्या ये पूछता है कि ए और बी करती है, नहीं, इसका मतलब है नन ऑफ दीज, इसमें कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो हमारे पास करेक्ट हो। मुझे उम्मीद है कि आपको इस ये जो आपने 7 MCQs की इनकी आपको यकीन समझ आ गई। रिमूव करते हैं नेक्स्ट। अच्छा स्टूडेंट ज़रा यहाँ पे देखते हैं, log बेस b, ठीक है, आपके पास यूँ है log बेस b है, इसकी पावर g और h। अब हमें ये पता है कि log क्या करता है, पावर को उठा के बेस पे लेके आता है, ठीक है, b की पावर g हो जाएगी। तो अब इसमें से ऑप्शन ढूंढते हैं, यानी ये आपके पास h यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। अब ये अच्छा यहाँ पे भी कन्फ्यूजन है, ये h तो यहाँ पे है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखूँ ये h तो यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे देखो इसकी पावर तो यहाँ पे सर इसकी बेस तो b है, लेकिन यहाँ पे इसकी बेस g है, ये तो गलत है। और अगर मैं इसको ऐसे भी तो मैं लिख सकता हूँ log बेस b पावर g इंटू मल्टीप्लाई बाय h। आप h को इधर मल्टीप्लाई लिखो इधर लिखो, एक ही बात है। इसका मतलब है कि ये इसका जो आपके पास ऑप्शन है ये आपके पास करेक्ट है। अब ये माइनस हो रहे होते हैं तो सिंगल log में आता है, ठीक है, ये देखो सिंगल log होता है ये वाला, ये जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ना बेसिकली ये चीज़, ठीक है, ये आपके पास यहाँ पे कंडीशन होल्ड करती है। तो इसका मतलब है कि ये जो आपके पास आंसर है m है और n है, तो ये बेस है, ये इसका आपके पास ये इसका एग्जैक्ट आंसर है, ठीक है। ये भी इंतहाई इम्पॉर्टेंट MCQs है, इसको भी मैं आपको सॉल्व कराता हूँ कि इसको किया कैसे जाता है, ठीक है जी। अच्छा जी स्टूडेंट, इसको ज़रा देखते हैं कि ये जो चीज़ है ना, ये इसको आप लेट कर लो, लेट क्या चीज़, log बेस √10 पावर इसके पास 100 का स्केयर इज इक्वल टू मैं x लेट करता हूँ, ये log इसकी एक्सपोनेंशियल क्या हो जाएगी, अंडर रूट की पावर में x आ जाएगा इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 100 की पावर 2। इट्स सिंपल भी सर यहाँ पे आपके पास ये 10 है, ये भाई मिस्टेक लिखा गया, ये 10 है, तो अंडर रूट की पावर हमें पता है क्या होती है 1/2 होती है, ठीक है, 1/2 होती है, x है इज इक्वल टू यहाँ पे 10 की पावर 2 मैं लिख सकता हूँ, होल पावर इसकी 2 है,
ये आपके पास 10 की पावर आपके पास क्या आ जाएगी, x/2 आ जाएगी इज इक्वल टू 10 की पावर क्या आ जाएगी 2 to the 4. When bases are same and between the sign of equality you have to compare the power. x/2 is equal to 4. ये 2 यहाँ पे क्यों हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पे सॉरी डिवाइड हो रहा है, वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा. ठीक है, x क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा. और ये जो आपके पास 8 यहाँ पे भी नजर आता है, इसका आपके पास करेक्ट ऑप्शन है. ठीक है, मुझे उम्मीद है कि इसकी आपको समझ आ गई होगी. अच्छा जी, मूव करते हैं नेक्स्ट. जी स्टूडेंट, अब आपके पास ये log 18 है, तो सबसे पहले आप 18 की फैक्टर बनाओ. 18 की फैक्टर हमेशा प्राइम नंबर से बनाना है. ठीक है, प्राइम नंबर 2, 2 9 18. अब 3 पे आ जाओ, 3 3 9, फिर क्या था 3 1 3. तो ये आपके पास है log है, 18 के फैक्टर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2. मैं लिख सकता हूँ log की प्रॉपर्टी है भाई क्या, log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 3, इसकी पावर आपके पास क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी. log ऑफ 2 ये इसकी प्रॉपर्टी है, पावर को उठा के बेस में लेके आता है, तो ये आ जाएगा log ऑफ 3, तो 2 इंटू log ऑफ 3. अब आपके पास जो भी ये इसमें से आपको आंसर मिलता है, पहले तो नहीं आता, दूसरा देखो इस कंडीशन को फिलफिल कर रहा होता है, तो ये आपके पास आ जाएगा. बाकी इस नहीं बनते, आप चेक कर सकते हो. अच्छा, ये अब आपके पास है जी ये कंडीशंस है, तो इसको भी मैं एक्सप्लेन. जी स्टूडेंट, अच्छा अभी आपको मैं ज़रा ये यहाँ पे इसको दिखाता हूँ. ये जो मैंने ये जो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, ये चीज़ ना, इसको ज़रा हम चेक करते हैं. देखो log ऑफ 5 है, तो मैंने आपको कहा था देखो ये आपके पास है log. ठीक है, तो इसको आप ऐसा करो, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इसको आप लिख सकते हो. देखो माइनस वाले है ना, मैंने आपको कहा था देखो जो भी नेगेटिव है वो आपके पास क्या हो जाते हैं, वो नेगेटिव वाले डिनोमिनेटर में चले जाते हैं. पॉजिटिव वाला ये इसके साथ प्लस का साइन है, ये ऊपर रहेगा 5, और प्लस का साइन इसके साथ 3 है, ऊपर रहेगा. इसके साथ माइनस का साइन है, ये नीचे चला जाएगा. इसके साथ भी माइनस का साइन है, ये क्या हो जाएगा नीचे चला जाएगा. क्या हो जाएगा log 5 3 15, नीचे आपके पास 8 2 16. जो भी करेक्ट ऑप्शन है इसके ऊपर टिक लगा दो, ये आपके पास है, इसका ये ऑप्शन करेक्ट है. ठीक है जी स्टूडेंट, विच इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, वो मैं बता रहा था. देखो log बेस 10 है, 100 की पावर 0, किसी भी टर्म की पावर 0 1, बेस कुछ भी हो, अगर बेस की पावर 1 है तो इक्वल टू 0. इसका ये एग्जैक्ट आंसर है. ठीक है, अच्छा जी, मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी. मूव करते हैं नेक्स्ट. अजी 3-4 है कि इनको डिस्कस करते हैं, फिर इसको वाइंड अप करते हैं. ठीक है, तो अब आप लोगों ने ज़रा यहाँ पे देखना, साइंटिफिक नोटेशन ऑफ 6.25 इज. देखो रेफरेंस पोजीशन भी फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होती है, और डेसिमल ऑफ कोर्स फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद मौजूद है. साइंटिफिक नोटेशन की रीजन होती है आप उसको 10 की पावर में लिखते हो, ऑल दो आप 10 की पावर में इसको 0 लिखो, लिखना लाजमी है. तो ये इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास ये आ जाएगा. मुझे उम्मीद है कि इसकी आपको समझ आ गई होगी. बेस ऑफ नेचुरल लॉग. अच्छा एक और बात है, एक होता है कॉमन लॉग जिसकी बेस होती है 10. ये जो 10 होता है ये आपके पास इंटीजर, ये किससे बिलोंग करता है, इंटीजर भी होता है, लेकिन इंटीजर को आप रैशनल कह सकते हो. ये 10 जो होता है ये रैशनल नंबर है. ठीक है, ये आपके पास कौन सा नंबर है, ये रैशनल नंबर है. ठीक है, ये आपके पास रैशनल नंबर है. और नेचुरल लॉग वो होता है जिसकी बेस ई होती है, और ये ई जो होती है इसकी वैल्यू होती है 2.718 अप टू 1. ये इरैशनल नंबर होता है. कौन सा नंबर होता है, इरैशनल. ये मुझे बेस ऑफ अ नेचुरल लॉग इज ई होती है, नेचुरल लॉग की जो बेस होती है वो ई होती है, वो इरैशनल नंबर होती है. तो इसको आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है. अच्छा अब आपके पास ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आपको पता है ये एक्सपोनेंशियल में है. तो अगर मैं इसको मैं ऐसे करता हूँ, यहाँ पे इसको सॉल्व करता हूँ, साइड पे जगह इसी वजह से हमने छोड़ी हुई है. इसको मैं अगर आपको बताता हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं. देखो ये आपके पास है ना, इसको अगर मैं √x है, ये 4 इसकी पावर में आ जाएगा, इज इक्वल टू 25 वहाँ पे चला जाएगा. इसकी बात करता हूँ. ठीक है, तो हमें पता है x की पावर क्या होती है, 1/2 होती है, होल पावर इसकी 4 है, इज इक्वल टू 5 की पावर हमें पता है कि 225 होती है. ये इसके साथ कैंसिल आउट होगा, x की पावर 2 इज इक्वल टू आपके पास क्या जाएगा 5 की पावर 2 आ जाएगा. ठीक है, जब दोनों साइड पे हम क्या लेंगे, √ लेंगे, स्केयर से कैंसिल आउट होगा, x इज इक्वल टू आपके पास क्या जाएगा +-5 आ जाएगा. ठीक है, x हमारे पास क्या जाएगा. अच्छा आप इसको भी ऐसे भी कर सकते हो, +-5 भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे चूंकि आपके पास है log है तो x की वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकती, x की वैल्यू पॉजिटिव आ सकती है. तो आप नेगेटिव नहीं लेना, अगर नेगेटिव लोगे तो आपके पास ये बात गड़बड़ होगी. तो दूसरा मैंने एक और भी शायद अगर आपको लोगों को याद हो पीछे तो मैंने बताया था, तो इसमें आप ये दूसरा सिंपल मेथड अप्लाई कर लो. कौन सा, कि x की पावर 2 इज इक्वल टू 5 की पावर 2 है. व्हेन
पावर आर व्हेन पावर आर सेम देन बेसिस कंपेयर एक्स इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये एक्स इज इक्वल टू 5 ये किसी का साइन है, इसका मतलब है इसके साथ प्लस का साइन है, तो ये इसका फर्स्ट ऑप्शन है, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि इसकी आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, अब ज़रा इसको देखते हैं, ये डिनोमिनेटर में ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके पास है log है, इसकी बेस आपके पास क्या है b है, 10 की पावर आपके पास क्या है 4 है। तो ये डिवीजन को आप ऐसे भी लिखते हो, ये आपके पास log है, इसकी बेस आपके पास b है, पावर इसकी 10 है। तो ये आपके पास 4 बेस में आ जाएगा, तो हो जाएगा log बेस √b पावर 10 डिवाइडेड बाई log इसकी बेस b है, पावर 10 है, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, आपके पास सिंपल 4 आ जाएगा, जो आपके पास 4C ऑप्शन है इसके ऊपर लगा दो। ठीक है, तो ये बड़ा आसान है। पहले ये log ये जो बेस है इसकी 2 की पावर में चला जाएगा, और ये जो आपके पास है ये भी 5 की पावर में चला जाएगा, ये माइनस है तो सिंगल log में आप लिखोगे 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 2, तो ये C आपके पास करेक्ट ऑप्शन है और ये इसका आंसर है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जितने भी MCQs हमने डिस्कस किए विद इन डिटेल ईच एंड एवरीथिंग हमने इसको डिटेल से देखा, उसकी एक्सप्लेनेशन देखी, उसकी लॉजिक देखी, तो आप ऑफ कोर्स आपको समझ आई होगी। तो मूव करते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक, मुझे इजाज़त दीजिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, इसकी जो बाकी क्वेश्चन हैं उनको भी हम इंशाल्लाह डिटेल से सॉल्व करेंगे।